हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2H। कौन सी दोस्तों? 2H प्रश्नावली आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों आज हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करना। क्या दोस्तों? द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करना। तो प्रत्येक प्रश्न के गुणनखंड कीजिए। दोस्तों इस अभ्यास में जितने भी सवाल हैं सबके आपको गुणनखंड करना है, यानी कि द्विघात समीकरण रहेंगे और द्विघात समीकरणों के आपको क्या करना पड़ेंगे? गुणनखंड। तो आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करें। तो द्विघात समीकरण बोलें या फिर द्विघात बहुपद बोलें, उनके आपको क्या करना है? गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड करने का तरीका हमने आपको बता दिया है पहले भी। जो इससे पहले जो अभ्यास लगे हैं उन अभ्यासों में मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया है और द्विघात समीकरण भी सॉल्व करना दोस्तों सिखाए हैं। आज इस अभ्यास में पूरी अभ्यास ही आपके द्विघात समीकरण पर आधारित है। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने सवाल पर। दोस्तों आपका पहला सवाल है x² - 7x + 12। इसका आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण है, इसको आपको गुणनखंड तोड़ना है। तो क्या करना दोस्तों? गुणनखंड। सबसे पहला काम x² क्या है? कोई संख्या है? नहीं है। तो आप क्या मानिए? 1 मानिए। x² क्या है? कोई संख्या है? नहीं है। तो आप क्या मानिए? 1। अब इस 1 मानिए इस अचर पद। अब इस अचर पद का गुणा करिए आप 1 में। तो 12 एकम 12। अचर पद का गुणा कीजिए 1 में, तो 12 एकम 12। जो भी आएगा गुणनफल जो भी आएगा उसका आपको क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? गुणनखंड तोड़ना है। 12 के आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका योगफल या फिर बोलें तो घटाने पर ये बीच की संख्या माइनस के साथ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? माइनस के साथ। तो कैसे करेंगे आप? अब 12 के गुणनखंड तोड़िए इधर पर। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हमने गुणनखंड तोड़े तो कितने भाग बन गए इसके? 1 2 3। 3 भाग दोस्तों बन गए आपके। क्या बन गए? 3 भाग आपके बन चुके हैं। अब आपको इसकी क्या करना है? 2 भाग बनाना है। क्या करना दोस्तों? 2 भाग। तो 2 भाग कैसे बनाएंगे? 2 दूनी 4, 1 भाग ये हो गया और दूसरा भाग अपना जे बचा। अब इस 4 और 3 को या तो आप जोड़िए या घटाइए। या तो जोड़ने पर या घटाने पर बीच की संख्या बनना चाहिए। कितने बनाने? माइनस के साथ। तो आप माइनस के 4 लीजिए और इधर माइनस के 3। माइनस की संख्या जुड़ जाती है, 4 और 3 7। आंसर काय का आएगा? माइनस का। क्या आएगा? माइनस का। तो 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका जोड़ने पर या घटाने पर बीच की संख्या बने और इन्हीं का गुणनफल यानी -4 गुणे -3 इनका गुणनफल 12 बनना चाहिए। ये बन रहा 4 × 12 माइनस गुणा करो उससे प्लस, यानी प्लस की 12 आपका बन रहा है। इसका अर्थ क्या है? 12 के हमने क्या गुणनखंड तोड़े? -4 और -3 2 भाग में। तो x² 7 को क्या लिखा आपने? -4x और -3x प्लस के 12। 2 की आप क्या बनाइए? जोड़े। क्या बनाइए दोस्तों? जोड़े। x² -4x -3x प्लस के 12। इसके आपको क्या करना है? 2 की आपको जोड़ा बनाना है। तो इधर से दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है आपके? इधर से आ रहा है आपके कॉमन x। क्या आ रहा है? x। इधर पर x², इधर पर x। तो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लीजिए माइनस x कॉमन आ गया तो कितना बचा? 4। इधर से 3 है, इधर से 12 है। अब दोस्तों क्या संख्या कॉमन आएगी? अब कॉमन लेने का अर्थ ये होता है कि ये इधर पर जो संख्या होगी इधर पर जो संख्या होगी वो संख्या कॉमन लेनी पड़ती। अब 3 और 12 में से कौन सी संख्या कॉमन आएगी? जिस संख्या मतलब ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिस पहाड़े से 3 भी कट जाए और 12 भी कट जाए। दोस्तों 3 ही का पहाड़ा है आपका, तो अब माइनस चिन्ह कॉमन आएगा। तो इधर बचेगा x -3 तो कॉमन आएगा। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो -3 का भाग 12 में तो कितनी बार? 4 बार। इन कोष्टकों में आपकी संख्या 1 से आना चाहिए। x -4 इधर है तो x -4 इधर होना चाहिए। तो x -4 और x -4 एक संख्या आ गई। समझ जाएं कि आपके सवाल सही है। तो x -4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x -3 जी। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आपको करना है। ये दोस्तों आपका रफ्कार है। क्या है जी? आपका रफ्कार है। इसको आपको कोई लिखना की जरूरत नहीं है। जब आपको आने लगेगी तो आप मन ही मन में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6। इसके आपको गुणनखंड तोड़ना है। तो कैसे करेंगे? इसके आगे एक मानिए 6 एकम 6, 6 गुणे 1, 6 एकम 6। इस 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि आपके योगफल करने पर या माइनस करने पर माइनस के 5 बन जाए। तो 6 कौन से अब दोस्तों हम शॉर्ट तरीके से चलेंगे। 6 कौन से पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में आते 3 बार में। तो 2 और 3 को जोड़ने पर 5 बन रहे हैं कि घटाने पर? दोस्तों माइनस के 5 बनाना तो माइनस की संख्या जी, माइनस संख्या जी लेनी पड़ेगी, तब आपके माइनस के 5। क्यों दोस्तों? क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का आता है, इसलिए माइनस के 5। अब 2 और 3 का गुणा करके देखो क्या 6 बन रहा है? हाँ दोस्तों 2 3 6 बन रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि 5 को हम ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस में जे वाले 6 ज्यों की त्यों। और जो 5 को दोस्तों ऐसे तोड़ कर लिख दिया हमने। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी? x, तो x माइनस 2। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी? माइनस के 3, तो x माइनस को भाग प्लस में दोस्तों का माइनस, 3 दूनी 6। एक सी संख्या आ रही है तो एक कोष्टक में x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 3। ये आपका आंसर रहेगा। ये दोस्तों आपका रफ्कार है। क्या है? रफ्कार। रफ्कार है, इसको आप साफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साफ। और जिसको लिखना है तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक। अब आपका तीसरा सवाल दोस्तों। कौन सा सवाल? तीसरा सवाल। दोस्तों मैं बिल्कुल ही गहराई से दोस्तों समझाता चलूँगा, जहाँ आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा सवाल रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15। ये आपका गुणनखंड करना है। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात बहुपद है। इस बहुपद को गुणनखंड करना है। क्या बताया हमने? यदि एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके आगे आप 1 मानिए। 15 का गुणा आप 1 में करिए तो 15 एकम 15। इस 15 के आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 2 बन जाना चाहिए। तो आपको बस सीधे सिंपल से 15 कौन से पहाड़े में आते? 3 के पहाड़े में। कौन से पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। कितनी बार में? 5 बार में। 3 5 15। अब तो इसका मतलब क्या है? 2 भाग बन गए। 15 के 2 गुणनखंड हो गए 5 और 3। अब दोस्तों इनको घटाने पर 2x बनेंगे कि जोड़ने पर? तो घटाने पर। काय में से काय को घटा दें, 5 में से 3 घटा दो तो प्लस के 2 बचना चाहिए। प्लस के 2 बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15। 2 2 के आप क्या बना लीजिए? जोड़े। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी? आपकी x। कॉमन लेना आपको आता है। यदि नहीं आता है तो आप ऐसा दिमाग लगाइए, इधर पर एक्स स्क्वायर मतलब इधर पर 2x, इधर पर 1x है तो आप क्या करिए? x कॉमन लीजिए। इधर से x कॉमन आ गया तो क्या बचा? 5। इधर -3, इधर -15 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि उससे 3 भी कट जाए और 15, तो आप -3 है यहाँ पर। तो x माइनस का भाग माइनस 200 प्लस 3 5 15। एक कोष्टक में x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में x माइनस 3। ये आपका आंसर है। चौथा सवाल देखिए, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस के 24। अब दोस्तों मन में थोड़ा आप करके देखिए, मन में थोड़ा करके देखिए कि क्या करेंगे। पहले यहाँ पर 1 मानेंगे, 24 का गुणा करिए 1 में, तो 1 गुणे 24, 24 एकम 24। इस 24 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए, 24 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना आपका कितना बन जाए? माइनस के 11। कितना बन जाए दोस्तों? माइनस के 11। तो 24, अब आप दिमाग लगाएंगे कि 24 कौन से पहाड़े में आते हैं? 24 कौन से पहाड़े में आते हैं? तो दोस्तों 3 के पहाड़े में आते हैं 8 बार में। कितने में? 3 के पहाड़े में 8 बार में। 3 8 24। अब लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि 6 के पहाड़े में भी तो 24 आते हैं, या फिर 4 के पहाड़े में। 4 6 24, 4 के पहाड़े में 6 बार में। तो आप इनको ये देख लीजिए कि
4 और 6 को जोड़ने पर 11 बन रहे हैं कि घटाने पर? ना तो जोड़ने पर बन रहे हैं ना घटाने पर। तो इसका अर्थ है कि आप 4 और 6 को नहीं ले सकते हैं। अब 8 गुणा 3 में गई 8 3 24। अब 8 और 3 को जोड़ने पर 11 बनेंगे कि घटाने पर? 8 से 9 10 11 जोड़ने पर बनेंगे दोस्तों। लेकिन आपको माइनस के 11 चाहिए तो -3 और माइनस के 11 तो माइनस की 11 बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मन में करना कि 3 8 24, 8 और 3 11, ठीक है। बस ऐसे मन में कर लेना आपको। तो p² माइनस के 3p माइनस के 8p प्लस के 24, 2 की आप क्या बना लीजिए? जोड़े। क्या बना लीजिए दोस्तों? जोड़े। अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? इधर पर p² इधर पर p है तो आप p कॉमन लीजिए। तो p कॉमन लीजिए तो p -3, इधर से कॉमन लेंगे तो माइनस के 8, तो p माइनस का भाग प्लस में देंगे तो -8 तिया 24। एक सी संख्या आ रही है दोनों कोष्टकों में, सवाल सही है। तो p -3 और p -8, बस ये आपका आंसर है। p -3 और p -8 ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा और चौथा सवाल आपका लग चुका। अब हम देख, ये आपका रफ कार है दोस्तों, ये आपको अगर उतारना है तो वीडियो को रोक करके आप उतार लिया करें, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं 5वें नंबर का सवाल। (4y² माइनस के 4y प्लस के 1). अब आपको इसकी गुणनखंड करना है। 4 का गुणा 1 में करिए, 4 एकम 4। अब 4 की देखो, इसके आगे तो लिखा है संख्या, तो 1 मानने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे नहीं लिखी थी तो हमें 1 मानना पड़ता है अपने मन से, ठीक है ना। और इसके आगे कोई संख्या है तो अच्छी बात है, हमें अब 1 नहीं मानना पड़ेगा। इस 4 का गुणा करिए 1 में, तो 4 एकम 4। अब आपको 4 की ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जिनके जोड़ने पर, जिन ऐसे गुणनखंड 2 भागन में तोड़ना है कि उन गुणनखंडों का या तो जोड़ने पर या घटाने पर -4, यानी कि यह बीच की संख्या बनना चाहिए आपके। क्या बनना चाहिए? बीच की संख्या। तो 4 कौन से पहाड़े में आते हैं? एक तो आता है आपका 2 के पहाड़े में और 2 बार में, 2 दूनी 4। तो दोस्तों 4 तो बन गया गुणनफल। अब क्या आप जो देखोगे इनको जोड़ने पर 4 बन रहे हैं कि नहीं? -4 4 है तो माइनस की संख्या, तो -4। अब कुछ लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि 4 ही के पहाड़े में आ, तो भैया 4 के पहाड़े में आ तो 1 बार में आ, तो क्या 4 और 1 को जोड़ने पर बन रहे हैं 4? नहीं। घटाने पर बन रहे हैं 4? नहीं। तो इसका अर्थ है कि हम जो 4 का पहाड़ा नहीं ले सकते, 2 का ही पहाड़ा लीजिए। 2 का पहाड़ा लीजिए और 2 बार में, यानी कि 2 दूनी 4, गुणनफल पर 4 और 2 और 2 को जोड़ देंगे तो -4। तो अब आप क्या करेंगे? 4y² और इस 4y को क्या लिखेंगे? -2y और -2y और प्लस के 1। 2 के क्या बना लीजिए आप? जोड़े। क्या बना लीजिए दोस्तों? जोड़े। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी आपकी? इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी आपकी? इधर पर 4 है, इधर पर 2 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिससे 4 भी कट जाए और 2 भी कट जाए, वही कॉमन कहलाती है। तो 2 कॉमन लीजिए आप। इधर y², इधर 1y है तो आप 1y कॉमन लीजिए। 2 का भाग 4 में दीजिए, इसे 2 बार। y² से 1y कॉमन ले लीजिए, इसका बचा 1y। 2y का भाग 2y में देंगे सो 1। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही? -1, सो 2y माइनस का भाग प्लस में देंगे सो -1 एकम 1। एक संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल सही है। 2y -1 और 2y -1 इधर एक ही संख्या आ गई दोनों में, तो 2y -1 का होल स्क्वायर। 2 बार आ गई संख्या, 1 बार लिख करके आप 2 घात चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसी को लिख रहा है गुणनखंड आंसर में तो भी सही है आपका, गलत नहीं माना जाएगा उसको। अब 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल है आपका, 6वां सवाल दोस्तों ऊपर देखिए इधर पर, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है ये 6वां। इधर पर देखिए 6वां सवाल। 6वां सवाल है x² प्लस 1/6 x और माइनस के 1/6। इसके आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना दोस्तों? गुणनखंड। तो x² क्या है? कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए।
1/6 का गुणा 1 में कीजिए, इधर पर कर लीजिए इसका रफ कर। 1 का गुणा 1/6 में करिए तो 1/6 ही आएगा। अब 1/6 को आप ऐसे तोड़िए जिनका योगफल 1/6 बन जाए। कितना बन जाए? 1/6। तो हम 1/6 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/2, 1/3 और 1/2, 1/2 और 1/3, यानी कि बोले तो एक भाग हो गया 1/2 और दूसरा भाग हो गया 1/3। अब यदि हम इसको घटा दें तो 1/6 बन जाएगा। घटा के देखिए भिन्न जैसा सॉल्व, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो 1/6 आपका बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? 1/6 बन रहा है। और घटाने पर बन रहा है 1/6 और गुणनफल करने पर भी 1/6 ही बनेगा। ठीक है ना? तो x² प्लस की 1/2 माइनस की 1/3, इधर पर x और मानना है, x माइनस के 1/3 इंटू एक्स, 2 की क्या बना लीजिए? जोड़ा। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है? x का आ रही है x² में से x कॉमन ले लो तो x प्लस x कॉमन आ गया तो क्या होगा? 1/2 माइनस चिन्ह आपका कॉमन आ गया और 1/3 आपने क्या ले लिया? कॉमन। x माइनस का भाग माइनस देंगे सो प्लस, 1/3 का भाग 1/6 में दीजिए, ऐसा 1/6 में भाग दीजिए 1/3। यानी कि दोस्तों कॉमन लेने का अर्थ है कि जो भी कॉमन लेंगे उसका भाग देना पड़ेगा। तो इसका गुणा करेंगे इधर तो 3 एकम 3, और इसका गुणा करेंगे इधर तो 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आपका आएगा। ठीक है ना? ये रफ कार था, आपको उतारना है। जब लगातार 1 2 3 4 संख्याएं होती हैं बटे में, तो सबसे नीचे का गुणा ऊपर और तीसरी का दूसरे में। तो 3 एकम 3 और 6 एकम 6, अब काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। एक सी संख्या के दोनों कोष्टकों में आपका सवाल सही है। क्या है दोस्तों? आपका सवाल सही है। तो x प्लस 1/2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1/3, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, सरल सवाल है, कोई कठिन नहीं है। सिर्फ 1/6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि भैया कि आपकी 1/6 ही बन जाए। तो 1/2 और 1/3। अब आपका 7वां सवाल है। 7वां सवाल है आपका c² प्लस 16c माइनस 36। अब 36 की आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए, 36 की आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 16 बन जाए। 36 तो कैसे? c² का कुछ नहीं है, 1 मानो, 36 से कम 36। अब मन ही मन में 36 से कम 36, 36 कौन सी पहाड़ी में आती दोस्तों? 4 के पहाड़ी में भी या 4 नम 36। 9 और 4 को जोड़ो 36 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 9 और 4 को जोड़ो तो 16 बन रहे हैं बीच की संख्या? नहीं बनना है। तो 6 छंग 36, 6 की पहाड़ी में भी आते दोस्तों। तो 6 तो दोस्तों 12 होती, 16 भी नहीं बनना, 6 की पहाड़ी से भी नहीं बन रहा है, 7 के पहाड़ी से नहीं आते, 8 के पहाड़ी, 9 चौके 36, हाँ 9 4 13 होते, नहीं बन रहे हैं। तो फिर कौन सी पहाड़ी में आते हैं? 18 की पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? 18 की पहाड़ी। 18 की पहाड़ी में 2 बार में 18 दूनी 36, इनका गुणनफल आएगा 36, और 18 में से आप 2 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? 16। कितने बचेंगे? 16। बस हो गया c²। बस दोस्तों थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपका सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? इधर से c कॉमन आ रहा है तो c कॉमन लीजिए, तो c प्लस 18। इधर से माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो c प्लस 2 से काटो 36 और 18, तो c प्लस 18, c माइनस 2, c प्लस 18 और c माइनस 2। इस तरीके से आपको 6वां सवाल लगाना है। ठीक है ना? सॉरी 6वां नहीं दोस्तों, 7वां सवाल। कौन सा? 7वां। दोस्तों आपके 7 तक सवाल लग चुके हैं। तो दोस्तों आपको सवाल कैसे लगे दोस्तों? अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसको, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डाल लूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन
पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ में पढ़ते हैं, जिसको मैथ समझ में नहीं आती है, उसको मैं बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों सवाल बताता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आपका 8वें नंबर का सवाल है x² माइनस 13x प्लस 36। इसके आए कुछ नहीं है, आप एक मानिए। 36 का गुणा आप एक में करिए तो 36 एकम 36, क्या दोस्तों 36 एकम 36। अब आपको 36 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनके जोड़ घटाना 13 बन जाए। कितने बन जाए दोस्तों 13। तो 36 कौन से पहाड़े में आते, 4 के पहाड़े में आते हैं 9 बार में, 4 नम 36। 9 और 4 को आप जोड़िए, कितने बनेंगे आपके 13। कितने बनेंगे 13। तो x² माइनस 4x माइनस के 9x, 4 नम 36, 9 और 4 13, यानी 13 को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया प्लस 36। दो दो के आप क्या बनाइए जोड़े, क्या बनाइए जोड़े, यानी कि जोड़े बना करके आप कॉमन लीजिए। x² इधर है, एक x इधर है, तो एक x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 4, इधर से क्या कॉमन आएगा माइनस की 9, तो x माइनस का भाग प्लस में देखिए, तो माइनस 9 चौके 36। एक ही संख्या है दोनों कोष्टकों में, सवाल आपका सही है। तो x माइनस 4 और x माइनस 9, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों जब आपको सवाल आने लगेंगे तो आप मन ही मन में आप इसके गुणनखंड तोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि 36 एकम 36, 36 कौन से पहाड़े में आ रहे। अब 36 तो आते हैं बहुत सारे पहाड़ों में, 4 के पहाड़े में, 6 के भी पहाड़े में। तो आप ऐसा पहाड़ा लीजिए कि जैसे मान लो हमने लिया 4 का पहाड़ा लिया और 9 बार में 36 आते, 4 के पहाड़ी में 9 बार में। अब क्या 9 और 4 को जोड़ने पर 13 बन रहा है, हाँ बन रहा है, इसलिए हमने 4 का पहाड़ा ले लिया है, ठीक है ना। अब जैसे कोई कहे भैया हम तो 6 कर लेंगे भैया कि 6 ही 6 36, अब भैया 6 और 6 आप जोड़ कर के देखो 13 बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, 12 बन रहा है, तो आप जी नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 9 नंबर का आपका सवाल रहेगा। 9 नंबर का आपका सवाल है x² माइनस 4x, x² माइनस 4x माइनस के 5। अब आपको इसके गुणनखंड तोड़ना है। इस क्या है, कुछ नहीं है, एक मानिए, 5 एकम 5, 5 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि 4 बन जाए। तो 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा आपका 4। वो आपको माइनस के 4 चाहिए, क्या चाहिए माइनस के 4, तो आप माइनस के 5 लीजिए और प्लस का 1x लीजिए, ठीक है ना। अब इसके दो की आप क्या बना लीजिए जोड़ा, x² माइनस 5x प्लस के x माइनस 5। इधर से आप क्या करेंगे x कॉमन, क्या करेंगे x कॉमन, तो x माइनस 5 बचेंगे। इधर से क्या करेंगे प्लस 1, तो x माइनस 5, एक सी संख्या है तो x माइनस 5 और x प्लस 1, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। इस तरीके से अब आपको 10वें नंबर का सवाल, कौन सा दोस्तों 10वें नंबर का सवाल। दोस्तों सवाल करने का तरीका आपका एक जैसा ही है। 10 48 प्लस 2x माइनस के x², 48 प्लस के 2x माइनस के x²। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि यहाँ पर आपने ये देख रहे होंगे कि भैया कि x² माइनस के हैं, तो आपको सबसे पहले सही तरीके से लिखना पड़ेगा इसको। तो माइनस के x² आगे ले आओ, फिर 2x 48 को पीछे, इसी तरीके से आपको लिखने का तरीका। इसके बराबर में का मान लीजिए 0। अब माइनस चिन्ह आपका करिए, सब में से कॉमन नहीं है, ज़बरदस्ती कॉमन कीजिए। तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए तो माइनस x² प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, बराबर 0। इस माइनस का आप इसमें भाग दे दीजिए 0 में, तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचा आपका x² माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0। अब बस आपका सही बन गया। 48 एकम 48, 48 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 2 बन जाना चाहिए। तो 48 कितने के पहाड़े में आते, 6 के पहाड़े में 8 बार में, 6 8 48, क्या दोस्तों 6 8 48। 8 में से 6 घटाइए तो माइनस के 2 बचेंगे आपके, यानी कि 2 बचाना आपको। तो x² माइनस के 8x लीजिए और प्लस के 6x लीजिए। तो माइनस की 8 में से प्लस की 6 घटाइए तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस की 48 बराबर 0। 2 की आप क्या बनाएंगे जोड़े, इधर से क्या करेंगे आप x कॉमन, क्या करेंगे x कॉमन, तो x माइनस 8, इधर से क्या करेंगे आप प्लस के 6 कॉमन,
तो x माइनस 6 8 48 बराबर 0। क्या करेंगे इसका आप, एक संख्या आ गई तो x माइनस 8 और x प्लस 6, ये आपका आंसर, x माइनस 8 और x प्लस 6, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। क्या करना दोस्तों, सवाल सॉल्व करना है कि x माइनस 8 और x प्लस 6। ठीक है ना। तो दोस्तों जो भी बच्चा हमारे साथ शुरू से जुड़ा है तो उसको पूरे सवाल बिल्कुल सरल लग रहे होंगे। और यदि आपने हमारी शुरू की वीडियो ना देखी हो दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो देखिए कि पहले कॉमन लेना सीखिए, फिर उसके बाद आप द्विघात समीकरण के मतलब जोड़े बनाना सीखिए, तब आपको समझ में आएगा जी। ठीक है ना। और यदि आप सीधे डायरेक्ट ये सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको समझ में भी आ जाएगा। सर थोड़ा आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। 10वां सवाल आपका हो चुका। 11 नंबर का सवाल। दोस्तों सवाल कोई कठिन नहीं होते हैं, सिर्फ आपको समझने का तरीका पता होना चाहिए कि हम इसको क्या करेंगे। तो अब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण करना है, सॉल्व करना है, गुणनखंड तोड़ना है। इसके आगे एक मानिए 6 एकम 6, 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 5 बन जाए। तो 6 कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में और 3 बार में, 2 तिया 6, 2 और 3 को आप जोड़ो तो कितने बचेंगे आपके, 5 हो जाएंगे। 2 3 5। तो माइनस प्लस की 5 चाहिए तो प्लस के 2x लीजिए और प्लस के 3x लीजिए, माइनस के 6। इधर से आप क्या कॉमन लेंगे, x, तो x प्लस 2। इधर से क्या कॉमन लेंगे आप, 3, तो x प्लस का भाग माइनस दीजिए, माइनस 3 दूनी 6। तो दोस्तों 3 दूनी 6। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर आप देखना एक चीज़, एक कोष्टक प्लस का आ रहा है, एक कोष्टक आपका माइनस का आ रहा है। तो आप 3 और 2 ले सकते कि नहीं ले सकते। तो इसका अर्थ है दोस्तों एक कोष्टकों में संख्या 1 से आना चाहिए, तो आप नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे आप, तो आप 2 और 3 नहीं ले सकते, 2 का पहाड़ा नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे आप, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 और 1, 6 में से 1 घटा दीजिए तो आपके कितने बचेंगे, 5। तो आप इस तरीके से करके देखिए, प्लस के 6x माइनस के 1x माइनस 6, जे 6 जाऊँ के तो 5x को हम ऐसे 2 भागा में बांट देते हैं। तो इधर से आप क्या करेंगे, x कॉमन, तो x प्लस 6। इधर से क्या करेंगे, माइनस के 1, तो x प्लस 6। एक सी संख्या आ गई तो x प्लस 6 और x माइनस 1, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप बस ये 2 जोड़े, ये 2 कोष्टक के अंदर की संख्या देखिए, आपके सवाल की संख्या 1 सी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो आपको 1 सी लाने की कोशिश करिए, फिर दूसरा पहाड़ा ढूंढिए कि भैया इतना इतना हो जाना चाहिए। अब 12वां सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 91। क्या दोस्तों, 91। तो अब आप क्या करेंगे, 91 का गुणा करिए यहाँ पर 1 में, 91 एकम 91। अब 91 दोस्तों कौन सी पहाड़ी में आते, 13 की पहाड़ी में, 13 7 91। क्या दोस्तों, 13 7 91। और 13 में से यदि हम 13 7 91, 13 7 91, हम 91 की ऐसे गुणनखंड तोड़ें कि अपने 6 बन जाए। तो 13 में से यदि हम 7 घटा दें, कितने घटा दें, 7, कितने घटा दें, 7 घटा दें तो हमारे पास 6 बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 7x, एक्स स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 7x माइनस के 91। 2 2 के हमने जोड़ा बना लिए। क्या बना लिए, 2 2 के जोड़े। अब हमें यहाँ से x कॉमन लेना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर पर x है, तो आप x कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 13 है, इधर से क्या कॉमन आएगा, माइनस माइनस तो माइनस चिन्ह कॉमन आएगा। इधर 7 है, इधर 91, 7 का भाग 7 में चला जाएगा और 7 का भाग 91 में, तो आपके यहाँ से 7 कॉमन आएंगे। तो इधर पर बचेगा आपका x, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस, 7 का भाग 91 में देंगे तो 13 आएंगे आपके। तो आपके दोनों कोष्टक में एक सी संख्या आ रही है, आपका सवाल सही है। तो x प्लस 13 एक कोष्टक में,
दूसरे कोष्टक में x माइनस 7। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 12 नंबर का सवाल लगाना था। तो ठीक है ना दोस्तों, आपको सवाल समझ में आया होगा। अब 13 नंबर का सवाल, 13 नंबर का आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 30xy प्लस के 29y स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको इस 29 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी इसके यहाँ कुछ नहीं है, आप एक मानेंगे, क्या मानेंगे, एक। अब आप 29 का गुणा एक में करेंगे तो 29 एकम 29, 29 की आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनकी जोड़ घटाना 30 बन जाए। क्या बन जाए दोस्तों, 30। तो आप 29 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहला गुणनखंड आपका रहेगा 29 ही, पहला गुणनखंड रहेगा 29 और दूसरा गुणनखंड रहेगा 1। 29 और 1 को आप यदि जोड़ देंगे तो आपके 30 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 30। तो माइनस के 29 लीजिए, माइनस का 1, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी, आंसर माइनस का आएगा, तो यानी कि माइनस के 30 बन चुकी है आपकी। और 29 और 1 का आप गुणा कीजिए, आपके 29 ही आएंगे, 29 का 29। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 29xy और माइनस के 1xy प्लस के 29y स्क्वायर। ठीक है ना, आप दो दो के यहाँ पर ऐसे जोड़ा बनाइए, यहाँ से कितनी संख्या कॉमन आ रही है, x, कितनी आ रही है, x, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1x है, तो 1x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1x, 29 बचेगा, x कॉमन आ गया, आपको बचेगा यहाँ पर y, इधर से क्या कॉमन आ रहे हैं, इधर y है, इधर y, सो माइनस की आपकी y कॉमन आएंगे, क्या बचेगा, x माइनस का भाग प्लस होने सो माइनस, 29 बचेगा, और y इस पर से एक y निकल गया, सो एक y बचा है, x माइनस 29y, x माइनस 29y। आपका सवाल सही है, तो x माइनस 29y, दूसरे कोष्टक में x माइनस y, या x माइनस y, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सवाल करना है, इसको गुणनखंड तोड़ना है। 29 का गुणा पहले एक में कीजिए, 29 से कम 29, और 29 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनके जोड़ने पर ऐसे दो भागों में गुणनखंड तोड़ना है जिनका जोड़ या घटाना 30 बन जाए। दोस्तों 29 ही के पहाड़ी में आता है और किसी पहाड़ी में नहीं आता है, तो 29 से कम 29, 29 और 1 को आप जोड़िए तो माइनस के 30 बनेंगे। ठीक, दो दो की आप जोड़ा बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 30 को हमने जी लिख दिया तोड़ करके, माइनस के 29xy माइनस के xy प्लस के 29y स्क्वायर, दो दो की जोड़ा बना करके कॉमन लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 14 नंबर का है आपका 14 नंबर का है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस की 105। तो दोस्तों 105, इसके यहाँ कुछ नहीं है, आप एक मानिए, क्या मानिए, एक। अब आप 105 का गुणा कीजिए एक में, 105 एकम 105, ये रफ्तार होता है दोस्तों। ठीक है ना, 105 के आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 8 बन जाए। कितना बन जाए दोस्तों, 8। अब 105 पता है आपको कौन सी पहाड़ी में आते हैं, तो 105 कौन सी पहाड़ी में आते हैं दोस्तों, अगर आपको पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। 105 आपकी पहाड़ी में आते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है तो इसके गुणनखंड तोड़ लीजिए ऐसे, कितने से कटेंगे, 3 की टेबल से, 3 त्रिका 9, 3 पची 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब आप जो 3 भाग हैं इसके, इसको आपको ऐसे 2 बराबर भाग में बांटना है जिनका जोड़ घटाना 8 बन जाए। कितना बन जाए, 8। तो 5 3 15, एक भाग 15 हो गया और दूसरा भाग इससे 8 हो गया, ये वाला। दोस्तों 15 और 7 को आप जोड़े या घटाएं, 8 बनना चाहिए, तो घटा दीजिए दोस्तों, तो कितना बन जाएगा आपका 8। और 15 और 7 का गुणनफल कितना आएगा, 105, 15 सत्ते 105, तो एक्स स्क्वायर प्लस की 15x माइनस की 7x माइनस की 105, दो दो की आप क्या बना लीजिए, जोड़े, क्या बना लीजिए दोस्तों, जोड़े। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी आपकी, x, क्या आएगी, x कॉमन आएगी तो क्या बचा यहाँ पर x, प्लस x कॉमन आएगा तो क्या बचा यहाँ पर 15, इधर से क्या कॉमन आएगा, माइनस संख्या, माइनस आएगा, और 7 इधर है, इधर 105, दोस्तों 7 और कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का भाग माइनस है दोस्तों, प्लस 7 का भाग 105 है, 7 एकम 7, 7 पना 35, एक ही संख्या आ रही दोनों पुस्तकों में। आपका सवाल सही है, x प्लस 15 और x माइनस 7। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ठीक, तो दोस्तों ये आपका रफ्तार था, ये हम आपको साफ किए दे रहे हैं।
15 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों। अब 15 नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस की 121। अब दोस्तों इसकी गुणनखंड तोड़ना, आपको क्या करना है, इसकी गुणनखंड तोड़ना। एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, आप क्या मानिए एक, क्या मानिए एक। एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, आप एक मानिए। 121 का गुणा कीजिए एक में, तो 1 गुणे 121, तो 121 एकम 121। 121 के दोस्तों गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 22 बन जाए। तो आपको पता है 11 गुणे 11 कीजिए, तो गुणनफल तो बन जाएगा 121। 11 11 को आप अगर जोड़ेंगे तो कितने माइनस के 22 बन जाएंगे आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 11x माइनस की 11x, 11 11 कितने 22x, 11 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा 121। यानी आप क्या करेंगे x कॉमन लीजिए, क्या लीजिए एक्स स्क्वायर से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 11, इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी माइनस की 11, तो x माइनस का भाग प्लस में दीजिए तो माइनस, 11 का भाग 121 में दीजिए तो 11, ठीक है ना। तो 11 का भाग 121 में दीजिए, 11 ही बार जाएगा। एक ही संख्या के दोनों पुष्टकों में आपका सवाल सही है। एक ही संख्या है दोनों पुष्टकों में, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर, एक घात जी एक घात जी, एक एक घात कितनी घात दो दोस्तों, 2 घात। 16 नंबर का देखो, 16 नंबर का है ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस के 32, ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस के 32। अब आपको इसकी गुणनखंड तोड़ना है, इसका कुछ नहीं है एक मानिए, 32 से कम 32, 32 से कम 32, 32 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए कि जिनका जोड़ घटाना 12 बन जाए, कितने बन जाए 12। तो 8 चौके 32, कितना 8 चौके 32, 8 में से 4 घटाइए कितने बचे आप, 8 और 4 को आप जोड़िए तो कितने बचेंगे 12, कितने होंगे दोस्तों 12। तो ए स्क्वायर 8 4a प्लस 32, 8 और 4 कितने हो गए 12। इधर से क्या कॉमन आएगा आपका ए, क्या आएगा ए, तो ए प्लस 8, इसका कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 4, तो ए प्लस 4 8 32। एक सी संख्या के दोनों पुष्टकों में आपका सवाल सही है, ए प्लस 8 और ए प्लस 4, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो कहलाएगा दोस्तों ये आपका आंसर कहलाएगा, ए प्लस 8 और ए प्लस 4, ठीक है ना। सत्रह नंबर का सवाल दोस्तों, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, प्लस में ए बी। अब दोस्तों इधर माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा और इस एक्स का भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा इधर करेंगे प्लस तो माइनस ए एक्स, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, और एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस के ए बी। आप दो दो के का बना दीजिए जोड़े। अब आप कॉमन ले लीजिए, ले लीजिए आप दोस्तों कॉमन। तो जब दोस्तों आप कॉमन लेंगे तो इधर से एक्स है इधर एक्स, तो एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस ए, इधर से माइनस के बी कॉमन ले लीजिए, इधर क्या हो जाएगा एक्स, माइनस का भाग प्लस में तो माइनस, बी कॉमन आए क्या बचा एक्स, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये आपका आंसर कहलाएगा। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। अब है आपका 18 नंबर का सवाल दोस्तों ये आपके द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना हम आपको सिखा रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को शुरू से जरूर देखिए, यदि आप शुरू से देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों हम हर सवाल अगर डिटेल से करेंगे तो टाइम भी लगेगा, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सवाल हमने बिल्कुल डिटेल से बताया। अब मन ही मन में उनकी गुणनखंड करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 30, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 30, ये आपका 18 नंबर का सवाल है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे एक मानिए, क्या मानिए एक,
30 का गुणा पहले 1 में कीजिए, 30 एकम 30। अब 30 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जिनका जोड़ घटाना 7 बन जाए। क्या बन जाए? 7 बन जाए। तो दोस्तों 1 गुणे 30 कितना आ गया? 30। अब 30 कौन कौन पहाड़ी में आते हैं? 3 की पहाड़ी में 10 बार में आते हैं। कितने में? 3 की पहाड़ी में 10 बार। 10 में से 3 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि 7 बच जाएगा? दोस्तों घटाएंगे, तो घटा देंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 3x माइनस के 10x माइनस के 30। दो दो की आप क्या बना लीजिए? जोड़े। क्या बना लीजिए? जोड़े। इधर से x कॉमन लीजिए तो x प्लस के 3, इधर से माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए, माइनस के 10 x बचा, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो क्या होगा? प्लस 10 3 30। एक सी संख्या आ चुकी है x प्लस 3 x माइनस 10। ये आपका आंसर कहलाएगा 18 नंबर का। ठीक है ना दोस्तों? हम आगे की ओर चलते हैं। अब 18 के बाद तो दोस्तों सवाल लगाना दोस्तों बिल्कुल सरल ही है। अगर आप थोड़ा सा भी यदि ध्यान से देखते चल रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आएगा। 19 नंबर का आपका सवाल है कि -30 माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर को आगे लिखिए माइनस एक्स माइनस 30। तो दोस्तों द्विघात बहुपद यदि सही तरीके से लिखा है तो कोई बात नहीं है, अगर पद आगे पीछे लिखे हैं तो आप सही कीजिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है, आप एक मानिए। क्या मानिए? एक। 30 का गुणा 1 करिए, 30 एकम 30। 30 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए कि जिनका जोड़ घटाना क्या बन जाए? 1 बन जाए। 1 एक्स कितना एक्स? 1 एक्स। तो 30 कौन सी पहाड़ी में आती है दोस्तों? 3 की पहाड़ी में भी आती है 10 बार में। तो दोस्तों 7 बनेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए 1। दोस्तों 5 का पहाड़ा है, 5 छक्का 30। दोस्तों 5 छक्का 30। 5 में से दोस्तों अगर हम 6 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस के 6x माइनस के 30। दो दो की क्या बनाएंगे? जोड़ा। इधर से क्या कॉमन आएंगे? आपका x प्लस 5 माइनस की 6 कॉमन लीजिए, माइनस माइनस का भाग माइनस देंगे तो क्या? प्लस 6 5 30। एक सी संख्या आ गई x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में x माइनस 6। ये आपका आंसर कहलाएगा x प्लस 5 और x माइनस 6। इस तरीके से आपको 19 नंबर का सवाल लगाना है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं 20 नंबर का सवाल। दोस्तों 20 नंबर का सवाल है दोस्तों, ऐसा किए कर रहा है कि इसको। तो दोस्तों 20 नंबर का आपका सवाल है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस के 2। तो आपको क्या करना है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर से आप क्या करेंगे? माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए, माइनस के दोस्तों 3 कॉमन ले लीजिएगा। तो x माइनस का भाग माइनस देंगे तो प्लस प्लस वाई, प्लस के कितनी बची आपके? 2। इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं है, आप 1 मानिए। 2 ये काम 2। और दोस्तों 2 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए कि वो आपके 3 बन जाए। कितने बन जाए? 3। तो 2 ये काम 2, 2 और 1 को जोड़िए तो कितने बन जाएंगे आपके? 3। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2 एक्स प्लस वाई माइनस के 1 एक्स प्लस वाई प्लस के 2। अब आप क्या करेंगे? 2 2 की आप ऐसे जोड़े बना लीजिए। इधर पर x प्लस वाई कितने हैं? 2 घात। इधर पर x प्लस वाई कितनी घात है? 1। तो आप 1 एक्स प्लस वाई आप कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? x प्लस वाई अंदर बचेगा, ये माइनस के बचेंगे 2। इधर से क्या? माइनस 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस का 1 दूनी 2। यानी कि दोस्तों इधर से कुछ कॉमन नहीं आता है तो आप 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? कॉमन 1। एक संख्या के दोनों कोष्टक में सवाल सही है। x प्लस वाई माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई माइनस 1। ये आपका आंसर है। क्या दोस्तों? ये आपका आंसर है x प्लस वाई माइनस 2 और x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है ना? 21 नंबर का सवाल देखो। 21 नंबर का सवाल है आपका माइनस के 43 माइनस के 4x
प्लस की एक्स स्क्वायर माइनस के 45 माइनस की 4x प्लस की एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला बात पीछे तो इसको आगे लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस की 45, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए, इसके आगे एक मानिए 45 एकम 45 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 4 बन जाए। कितना बन जाए दोस्तों, 4। 45 एकम 45, तो 5 नम 45, 9 में से 5 घटा देंगे कितने बचेंगे दोस्तों, 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 9x प्लस की 5x माइनस की 45, 9x में से 5x घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस की 4। x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 9 इधर से क्या प्लस की 5 कॉमन, x माइनस 5 नाम 45, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, तो x कॉमन का है को एक संख्या आ गई, तो x माइनस 9 और x प्लस 5, ये आपका आंसर कह रहा है। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल लगाना था ये वाला, ठीक है ना। अब आगे वाला देखते हैं, 22 नंबर का आपका सवाल है। 22 नंबर का सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस की 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस की 2x। दोस्तों सही तरीका से क्या से लिखते हैं, पहले दो घात वाला पद, फिर एक घात वाला पद, फिर अचर पद लिखते हैं, ठीक है ना। तो 8 को बाद में, इसके आगे क्वेश्चन में एक मानी 8 एकम 8, 8 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 2 बन जाए। कितना बन जाए, 2। दोस्तों 2 चौके 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस के 2x माइनस की 8, इधर से क्या चीज कॉमन आएगी, x, तो x माइनस 4, इधर से क्या चीज कॉमन आएगी, 2, x माइनस 2 चौकी 8, एक सी संख्या आ गई, x माइनस 4 x प्लस 2, ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा भी यदि दिमाग से अगर सवाल लगा रहे हैं तो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है ना। कॉमन लेना मैंने आपको बहुत इजी तरीके से सिखाया, गुणनखंड तोड़ना भी दोस्तों मैंने बहुत इजी तरीके से आपको सिखाया है, बस आप थोड़ी आपको समझने की जरूरत है। एक्स स्क्वायर, अगला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस के 84। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस के 25 माइनस के 84। अब दोस्तों इधर पे आपको क्या करना है, 84 गुणनखंड तोड़ना, 84 कम 84। 84 दोस्तों कौन सी पहाड़ी में आते हैं, 12 7 84, 12 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितने 19 हो रहे हैं, लेकिन चाहिए आपको कितने हैं, 25। कितने चाहिए दोस्तों, 25। दोस्तों 84 की आप क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे इस तरीके से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। अब दोस्तों इसकी ऐसी गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना कितना बन जाए, 25 बन जाए। कितना बन जाए, 25। दोस्तों 7 की 21, 2 दूनी 4, तो दोस्तों 7 की 21 और 2 दूनी 4, 21 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 25। कितना बन जाएगा, 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 21x माइनस की 4x माइनस की 84, दोनों क्या क्या बना लीजिए, जोड़ा। क्या बना दीजिए दोस्तों, जोड़ो। इधर से क्या कॉमन आ रहे हैं, x, क्या आ रहे हैं, x कॉमन, x माइनस 21, इधर से क्या माइनस की 4 कॉमन आएंगे, क्योंकि 4 का भाग 4 में चला जाएगा, 4 का भाग 84 में, तो x माइनस का भाग माइनस देंगे तो प्लस, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। और दोस्तों यदि हम देखेंगे कि इन कोष्टकों में संख्या एक सी नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही दोस्तों, एक सी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इधर x माइनस 21 आ रहे हैं, इधर x प्लस 21 आ रहे हैं, दोस्तों एक ही संख्या नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपकी ये गुणनखंड बन तो रहे थे लेकिन यहाँ पर आगे सॉल्विंग सही नहीं चाहिए, तो हम अब दूसरी तरीका से गुणनखंड तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब जोड़े दूसरे प्रकार से बनाएंगे, दूसरे जोड़े बनाएंगे, तो ऐसे 21 और 4 के नहीं बनाएंगे। अब और दूसरा तरीका अपनाइए आप, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, कितने दोस्तों 28, 4 सत्ते 28, 28 में से 3 घटा दीजिए, यानी पहला भाग 28, दूसरा भाग कितना है 3, 28 में से 3 घटाइए, आपके कितने बचेंगे 25, कितने बचेंगे 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस की 28x माइनस की 3x,
28x माइनस के 3x माइनस के 84। दो दो की आप क्या बनाइए जोड़े, तो आप क्या x बचेगा यहाँ पर और x प्लस 28। इधर से क्या कॉमन आएंगे माइनस के 3, तो माइनस 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 का माइनस देंगे तो प्लस, 3 दूनी 6 3 8 24, ये की संख्या है तो x प्लस 28 x माइनस 3, ये आपका आंसर कहलाएगा। x प्लस 28 और x माइनस 3 ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे क्या करेंगे, इस जी दोस्तों रफ्तार है इसको हम साफ किए जाएगा, कन्फ्यूजन ना होगी संख्या कहाँ से कैसे है। ठीक है ना। 23वां सवाल है। अब आप करेंगे 24 नंबर का। 24 नंबर का आपका सवाल है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4, कितने दोस्तों प्लस के 4, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। और दोस्तों ये 1/2 है तो हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे में से 1/2 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए 1/2 इसमें से पूरे में से आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। जब आप 1/2 कॉमन लेंगे या फिर नहीं समझ में आ रहा है, इसके नीचे 1 मानिए इसके नीचे 1 मानिए, इसका मतलब है कि 1 एक्स स्क्वायर बटे में 2 लिखा, इसका कर लीजिए लासा, कर लीजिए लासा। 2 से 2 कटेगा, क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 3 6, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार 2 चौकी 8। और दोस्तों इधर ऊपर 1 बचा दिया आपका, 1/1 और बटे में दिवाले 2 आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8। ये आपका द्विघात समीकरण है। क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो अब आप क्या करेंगे 1/2 इसकी हमें 1 मानिए, 8 का आप क्या करिए गुणनखंड तोड़िए। क्या करिए आप 8 की गुणनखंड तोड़िए, 8 एकम 8, 8 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए कि आपके 6 बन जाए। कितने बन जाए 6, 2 चौके 8, 2 और 4 को जोड़िए तो कितनी बनेंगे आपकी 6, कितनी बनेगी 6। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस के 8, 2 चौके 8 और 2 और 4 जोड़े तो कितने बनेंगे आपके 6। अब आप 2 2 की क्या बनाइए जोड़े, क्या बनाइए जोड़े, 1/2 इधर से क्या कॉमन लीजिए x, क्या लीजिए x माइनस 2, इधर से क्या कॉमन लीजिए माइनस के 4, x बचा माइनस का भाग प्लस में दीजिए माइनस, 4 दूनी 8। एक सी संख्या आ चुकी है आपकी दोनों पुस्तकों में, आपका सवाल सही है। 1/2 x माइनस 2 और x माइनस 4 ये आपका आंसर है। क्या है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपके कितने लग गए 24 सवाल आपके लग चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं 25 नंबर का सवाल। अब 25 नंबर का सवाल है आपका 18 माइनस 11x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आपको एक्स स्क्वायर वाला पद पहले लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के 18। ये आपके प्लस के 18 है, कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस माना जाता है। इसके आगे कुछ नहीं है, आप 1 मानिए। 18 का गुणा दोस्तों 1 में करिए तो 18 एकम 18, 18 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि आपके कितने बन जाए 11। कितने बन जाए दोस्तों 11। तो 18 कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में 9 बार में, 2 नाम 18, इनका आप गुणा करेंगे कितना आएगा 18। और 2 और 9 को अगर आप जोड़ देंगे तो माइनस के 11, माइनस माइनस की संख्या लेनी पड़ेंगी दोनों, क्योंकि आपको माइनस के 11 चाहिए, इसलिए माइनस के 2 और माइनस के 9, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जोड़ तो जाते हैं, आंसर माइनस का आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9x प्लस के 18, 2 2 की आप क्या बना दीजिए जोड़े। क्या बना दीजिए दोस्तों जोड़े। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है x, क्या आ रही है x, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2, इधर से कितना 9 कॉमन आएगा माइनस की, तो इधर बचेगा x माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 9 दूनी 18, एक सी संख्या आ चुकी है तो x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x माइनस 9, ये आपका आंसर है। ठीक, इस तरीके से लगना है आपका 25 नंबर का सवाल। 26 नंबर का आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 24। अब दोस्तों इसके यहाँ कुछ नहीं है, आप 1 मानिए। क्या मानिए 1, 24 एकम 24। क्या दोस्तों 24 एकम 24, 24 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना कितने बन जाए 10 बन जाए।
तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 और 4 कितने होगा दोस्तों 10, लेकिन माइनस की 10 चाहिए तो दोनों चीज़ें माइनस की ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 4x प्लस के 24, दो दो के आप क्या बना दीजिए जोड़ी। तो x माइनस 6, इधर से कितना कॉमन माइनस के 4, तो x माइनस का भाग प्लस देंगे तो माइनस 4 6 24। एक सी संख्या आ चुकी दोनों कोष्टकों में, तो x माइनस 6 और x माइनस 4, ये आपका आंसर कहलाएगा। दोस्तों सरल हैं बिल्कुल सवाल। यदि आप शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सवाल बिल्कुल सरल लगेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस सवाल समझाने में। दोस्तों आप शुरू से वीडियो देखिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप द्विघात समीकरण सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। 27 नंबर का आपका सवाल है 27 नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 77 का दोस्तों प्लस के 77। अब आपको क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है, एक मानी 77 एकम 77, 77 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए कि जिनका जोड़ घटाना 18 बन जाए। कितना बन जाए दोस्तों 18। तो आपको पता है 11 7 77 होते, कितने होते 77। 11 और 7 को आप क्या करिए जोड़ दीजिए, सो कितने माइनस के 18 बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस की 11x माइनस की 7x प्लस की 77, दो दो की आप क्या बनाइए जोड़े, क्या बनाइए दोस्तों जोड़े। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो x माइनस 11, इधर से 7 कॉमन लीजिए तो x माइनस 11, एक ही संख्या आ चुकी तो x माइनस 11 और x माइनस 7, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक, 28 नंबर का आपका सवाल रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 108। अब दोस्तों आपको 108 की गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है आपको 108 की गुणनखंड तोड़ना है ऐसे कि जोड़ घटाना कितने बन जाए 3 बन जाना चाहिए। तो आपको इतना तो पहाड़े अगर आते होंगे तो आपको पता होगा कि आपका 108 कौन सी पहाड़ी में आते हैं। तो दोस्तों 108 कौन से पहाड़ी में आते हैं। अब दोस्तों 100 यहाँ पर आप एक मानिए 108 एकम 108 की ऐसे गुणनखंड तोड़ने के जोड़ घटाने कितने बन जाए, आपके जोड़ घटाना बन जाए 3। तो 12 9 108 कितने दोस्तों 12 की पहाड़ी में 9 बार में आते हैं। अब 12 में से आप 9 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 3, माइनस की लीजिए बड़ी संख्या प्लस की छोटी, तो माइनस के 3 बचेंगे आपके। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9x माइनस के 108, दो दो की आपका बना दीजिए जोड़े। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी x, तो x माइनस 12, इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक ही संख्या है तो x माइनस 12, दूसरे कोष्टक में x प्लस 9, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका 28 नंबर का सवाल है। 29 नंबर का सवाल दोस्तों ये जो बगल में हम सॉल्विंग करते हैं ये आपका रफ्कार होता है। ठीक है ना, यदि आपको उतारना है तो आप वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं समझते टाइम। ठीक है ना, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, 29 नंबर का सवाल है बी स्क्वायर और सी की घाते 3 प्लस 8 बी सी की घाते 4 प्लस 12 सी की घाते 5। अब दोस्तों क्या है, आपको अब इसकी गुणनखंड तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, अब ऐसे तो कोई गुणनखंड बन नहीं रहे हैं, तो अब ऐसे करिए कि सी की घाते 3 इधर है, सी की घाते 4 इधर है, सी की घाते 5 इधर है। कहने का अर्थ है इधर पर 3 सी है, इधर पर 4 सी है, इधर पर 5 सी है। तो सी की घाते 3 आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस 8 बी सी प्लस 12 सी स्क्वायर, कितने 12 सी स्क्वायर, सी की घाते 3। अब दोस्तों ये सी की घाते 3 आपके लगातार चलते रहेंगे बगल में। ठीक है ना, अब 12 एकम इसके यहाँ कुछ नहीं है, आप एक मानिए 12 एकम, इस 12 का गुणा करिए इसमें 12 एकम 12, 12 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना कितना बन जाए 8। तो 6 दूनी 12, 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो बी स्क्वायर
प्लस 6bc 2bc प्लस 12c²। दो की आपका बनाइए जोड़ा, c की घाते 3, तो इधर से b कॉमन लीजिए, तो b प्लस 6c, इधर से कॉमन लीजिए कितना 2c कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा b प्लस 2 6 12 और c 86। एक संख्या के दो कोष्टकों में सवाल सही है आपका। तो c घाते 3 b प्लस 86, दूसरे कोष्टक में b प्लस 2c, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको 3 नंबर का सवाल लगाना था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपका है 30 नंबर का सवाल। दोस्तों आपका 30 नंबर का सवाल है, इसके यहाँ कुछ नहीं है, आप एक मानिए 18 एकम 18, 18 की ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिसके जोड़ घटाना कितने बन जाए, 3 बन जाए। कितने बन जाए दोस्तों, 3। दोस्तों 18 कौन कौन से पहाड़ी में आते हैं, 1 2 के पहाड़ी में, 2 नम 18। दोस्तों 9 में से 2 हम घटाएंगे तो आपके 3 तो बचेंगे नहीं, तो आप समझ सकते हैं 3 के पहाड़ी में भी आते हैं, तिछंग 18, तिछंग 3 के पहाड़ी में 6 बार में, इनका गुणा करेंगे 18, माइनस के 3 चाहिए तो आप माइनस की 6 लीजिए, तो माइनस के 3 बचेंगे, तो a² b² प्लस के 3ab और माइनस के 6ab, यानी कि इनको ऐसा तोड़ के लिख दिया, और माइनस के 18, ठीक है ना। ये आपका रफ्तार है। 2 2 की आप जोड़ा बना दीजिए, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, ab, इधर पर 2a है, इधर पर 2b है, तो इधर पर 1 b का आ जाएगा, ये भी कॉमन, तो इधर बचेगा ab, इधर बचेगा 3, इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ab, माइनस का भाग माइनस 2 प्लस 76 18। एक सी संख्या आ चुकी दोनों कोष्टकों में, तो ab प्लस 3, दूसरे कोष्टक में ab माइनस 6, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक। 31 नंबर का सवाल आपका, 31 नंबर का आपका सवाल रहेगा x² प्लस 2√3x और माइनस के 24, कितना दोस्तों 24। दोस्तों 24 एकम 24, 24 की दोस्तों ऐसे तोड़िए कि जोड़ लगाना आपके 2√3 बन जाए। कितने बन जाए दोस्तों, 2√3 आपके बन जाए। तो आप क्या करेंगे, 4√3 में से 2√3 आप करके देखिए, तो क्या 2√3 बच रहा है, हाँ दोस्तों 2√3 आपके बचेंगे। और इन्हीं का गुणा करके देखिए, 4√3 गुणा 2√3, इनका गुणा करके देखिए क्या 24 बन रहे हैं, 4 8 और √3 को √3 में करेंगे 24, हाँ दोस्तों 24 बन रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, x² प्लस 4√3x माइनस के 24, इधर से करेंगे 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर x, क्या दोस्तों x प्लस 4√3, इधर से कॉमन माइनस के 2, तो इधर पे बचेंगे आप 2 नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपके माइनस के 2 कॉमन आएंगे, x माइनस का भाग माइनस देंगे, उसको प्लस 2√3 का भाग आप 24 में देंगे तो कितना आएगा, 4√3 आएगा। कैसे, 2 जैसे आप 24 भाग देंगे 2√3 का से भाग देंगे तो कितना, कर दो 12, कैसे कर दो गुणा, तो ऊपर बचा क्या 12√3 और गुणा करेंगे 3, 3 चौके 12, फिर तो 4√3 आपका क्या है बनेगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। 2√3 का भाग देंगे 24 में तो 4√3 आएगा आपका, ठीक। पहले 2 24 काट दो बार बार, नीचे 3 √3 का परिमीकरण कर दो, नीचे गुणा, तो 12 √3 में करेंगे, 3 से 12 काटो 4√3, ठीक है ना। एक संख्या आ चुकी है तो x प्लस 4√3, अगले क्वेश्चन में x माइनस 2√3, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। ये आपका 31 नंबर का सवाल हो चुका है, ठीक। ये दोस्तों आपका रफ्तार था, ये हम सबके ये दे रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 32 नंबर का सवाल दोस्तों, कौन सा 32 नंबर का, 32 नंबर का सवाल दोस्तों सरल है। 8x² दोस्तों 8x² प्लस के 2xy माइनस 15y²। अब दोस्तों 15 का इसमें गुणा करो, 15 8 120, कितना दोस्तों 15 8 120, 120 के आप ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना कितना बन जाए 2। तो 120 कौन से पहाड़ी में आते हैं, 12 के पहाड़ 10 बार में दोस्तों, 12 के पहाड़ में 10 बार में, इनका गुणा करेंगे 120 आना चाहिए,
12 में से 10 घटा दो तो कितने बचेंगे, 2 बच रहे हैं। तो 8x² प्लस के 12xy माइनस के 10xy और माइनस के 15y, इसको 2 के आपने क्या बना लिए, जोड़ा। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही, 8 और 12 में से 4, इधर x² तो एक x कॉमन आ गया। 4 का भाग 8 में तो 2 बार, x² से 1x बाहर तो 1x, 4 का भाग 12 में तो 3 बार, 1x बाहर आ गया, क्या बात 22। इधर से क्या कॉमन आएगी, माइनस, और वो भी कितने 5 22 और कॉमन 22 इधर है, 5 दूनी 10, माइनस का भाग माइनस 2 प्लस 5 15 और 22, एक सी संख्या आ चुकी है। तो 2x प्लस 3y 4x माइनस के 5y, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए 33 नंबर का सवाल, क्या दोस्तों 33 नंबर का सवाल, y² प्लस 2y माइनस के 120, क्या तो माइनस से 120, तो 20 कम 120। अब आपको बनाना कितना है, वही गुणनखंड है दोस्तों, 12 में 10 हटा दो कितने बचे, तो y² प्लस 12 माइनस के 10y, और y कॉमन ले लो तो y प्लस 12, इधर से 10 कॉमन तो y प्लस 12, एक सी संख्या आ चुकी है, तो y प्लस 12 है और y माइनस 10, ये आपका आंसर है, ठीक। एक सवाल और बचा है दोस्तों, इसका लास्ट सवाल है आपका y², इधर बता दे रहे हैं हम 34 नंबर का सवाल, क्या दोस्तों y² माइनस के 36y और माइनस के 160। अब दोस्तों आपको 160 की ऐसे गुणनखंड करना है कि उनका जोड़ घटाना कितना बन जाए आपका 36, कितना बन जाए दोस्तों 36। तो 16 के पहाड़े में 10 बार में आते हैं कितने दोस्तों, 16 की पहाड़ी में 10 बार में, तो 16 10 आ रहा में 160, तो दोस्तों कितना कर सकते हैं आप, 160 के गुणनखंड तोड़ो इधर बगल में, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो दोस्तों एकम 5। दोस्तों इनको बनाओ कि आपकी 36 बन जाए दोस्तों 36, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 20 दूनी 40, क्या दोस्तों 20 दूनी 40 और 4 जी हो गए। 40 में से दोस्तों 4 घटा दे कितने, 40 में से 40y में से 4y घटा देंगे तो आपके क्या बनेंगे, क्या बचेंगे आपके 36, 2 की आप क्या बना लीजिए जोड़े। जब दोस्तों हमने मन ही मन में नहीं चल पाते हैं सवाल, तो हम ऐसा खंड करके इनको ऐसे 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं जिनका जोड़ या घटाना 36 बन जाए, कितना बन जाए दोस्तों 36। इधर से आप y कॉमन लीजिए सो y माइनस 40, इधर से 4 कॉमन लीजिए सो y माइनस 4 के 16 40, एक कोष्टक में y माइनस 40, एक कोष्टक में y प्लस 4, ये आपका आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसी सवाल पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। प्रश्नावली 2H, प्रश्नावली 2H आपकी इसी सवाल पर खत्म होती है। इसमें 34 सवाल हैं दोस्तों। मैंने इस अभ्यास आपको द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सिखाया है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक से कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस बरुआ सागर में यदि दोस्तों पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस बरुआ सागर के साथ।